एग्जाम का हर दिन डेट आप नजदीक आते जा रहा है, ठीक है। और आप लोगों का मानसिक टेंशन हर दिन बढ़ते जा रहा है कि हम लोगों का तैयारी जो है वो पता नहीं कैसा है नहीं है, वो तो आप लोग जांच कर ही लिए होंगे अपने इस सेंटअप एग्जाम में, ठीक है। तो हम आप लोगों के लिए एक हेल्प के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। वो वीडियो क्या है, तो इस वीडियो को अगर आप लोग जानेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आप अपने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में 100 में 100 मार्क्स कैसे ला पाएंगे, ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारा इकोनॉमिक्स का जो है वो 2 बुक है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो बुक नंबर 1 है व्यशिष्ट अर्थव्यवस्था और बुक नंबर 2 जो है वो बोल रहा है समष्टि अर्थव्यवस्था, और दोनों में 6 चैप्टर है, ठीक है। 12 चैप्टर है। तो आपको मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर है। अब आपको 6 चैप्टर है तो 6 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, और 6 12 हो गए, ठीक है, क्योंकि 2 बुक है और दोनों में 6 चैप्टर है, तो आपको 12 चैप्टर हो जा रहा है, जिसको दोनों के पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर ही पढ़ना है, जो कि मैं आपको बता दिया हूं। 10 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसको अगर आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो इसके बाहर ना कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर है। तो बुक नंबर 1 से हमारा जो है वो परिचय पढ़ना, और बुक नंबर 2 से भी हमारा परिचय ही पढ़ना है। दोनों चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फर्स्ट वाले चैप्टर से जो हमारा है वो 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरे नंबर जो हमारा परिचय चैप्टर है इससे हमारा 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए जी, अगला जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, देखिएगा उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इस चैप्टर से जो है ना वो हमारा 15 से 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो बुक नंबर 2 का जो हमारा दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ठीक है। इस जो चैप्टर है ना इससे हमारा 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन है, उत्पादन तथा लागत। उत्पादन तथा लागत से जो हमारा है वो 18 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या बोल रहा है कि मुद्रा और बैंकिंग, इससे जो है ना वो 35 मार्क्स से 37 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको मतलब जितना भी वीवीआई लगाया जाए, जितना भी बार भी लगाया जाए उसके लिए कम है, ठीक है। क्योंकि आप लोग खुद देख रहे होंगे कि ये लगभग 2 चैप्टर के बराबर अकेला ये नंबर गेन कर सकता है, ठीक है। तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है कभी भी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे को केवल पास हो जाना है तो वो केवल इसको पढ़ ले रहेंगे ना तो उसका काम हो जाएगा। केवल एक चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स का काम हो जाएगा केवल पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है। चलिए अगला जो चैप्टर हमारा है जो बुक नंबर 1 से है, चौथा चैप्टर क्या बोल रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। इससे जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना वो 15 से 18 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस चैप्टर बुक का वो क्या बोल रहा है कि बाजार संतुलन। ये जो चैप्टर है इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बुक नंबर 2 से हमारा जो चौथा चैप्टर है आय एवं रोजगार, इससे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 17 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं, ठीक है। ये 7 साल के पिछले 7 साल का डेटा है। 2017 से 2024 का क्वेश्चन बैंक आप लोग भी उठा के देख सकते हैं। चलिए अब अगला जो हमारा चैप्टर है वो क्या बोल रहा है कि सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इससे जो ना 12 से 15 मार्क्स के हमारे हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये 7 साल का डेटा है, आप लोग जा करके जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि हाँ जो सिद्धांत भैया बताते हैं ना वो हवा में उड़ता हुआ बात नहीं होता है। हाँ जी, ये एकदम सबूत के तौर पे आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं कि इसका जो भी पीडीएफ नोट्स है वो आपको एचडी क्वालिटी में फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाए, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक कीजिए और वहां से जाकर फ्री में नोट्स लीजिए।